Hello cute little red flags मेरे गाने का नाम है. सुनो सुनो. Baby, here's the thing, we did it 20 weeks, but you've been throwing shit on me for an eternity, and I just don't know what to say anymore. I heard there's a list of 89 to do. Stop spreading lies about me, cause I haven't told the truth about you. Just listen to this carefully now. झूठ पे झूठ क्यों बोलती है तू? Proving I just tossed a bullet and the bullet was you. जहाँ से हमें आते पहले प्यार से समझाते. सुन ले अब ये गाना, तमाशा नहीं बनाते. Sorry बोलने आई कहती baby I love you. मुझको दे गई तू, उसने तुझको दिए थे जो फूल. Rookie mistakes. जो उसने दिए थे तुझे फूल. देखो बेसिकली अपना ब्रेकअप का स्टोरी बता रहा है, अपना रिलेशनशिप का स्टोरी बता रहा है, लेकिन तुमको एक चीज़ हम बताना चाहेंगे. ज़्यादातर लड़का जो इस सब टाइप का, मतलब ये शायद अपूर्वा का बात कर रहा है, तो अपूर्वा का जितना भी वीडियो में भी ऐसे ज़्यादातर उसका जो ऑडियंस है, देखा हुआ है स्टैट्स, वो फीमेल है. ठीक है, क्योंकि फीमेल उसको एज अ लीडर देख रही है, कल्ट लीडर. ठीक है, उसका बात नहीं करना है हमको. बात करना है वो मेल्स का, जो सिम्प के फॉलोअर्स हैं, जो अटैक करते हैं, जिसका ये भी बात कर रहा है कि इसका एक, समझ रहा है, एक इसके पास फौज है चूतियों का जो अटैक भी करता है इस पर, मतलब ऑनलाइन ऑब्वियसली. उसके बारे में बात करते हैं. देखो जो सिम्प सब है ना, तुम लोग को हो सकता है कि तुम लोग सोचता होगा कि जो चूतिया है वही सिम्प है, ये वो. तुम सिम्प का साइकोलॉजी समझो थोड़ा सा. वो इनएक्सपीरियंस्ड बंदे होते हैं, इनको एक्चुअली पता ही नहीं होता है, थोड़ा भी नहीं, क्योंकि उनको आज तक वो फीमेल से डील किए ही नहीं रहते हैं. बात समझ रहा है? अब तुम बोलोगे नहीं मदर सिस्टर उनके घर, नो, हम एक्चुअल रोमांटिक रिलेशन का बात कर रहे हैं. उन लोग को एकदम ज़ीरो एक्सपीरियंस है. हम हार्डली देख पाते हैं कोई सिम्प जो रिलेशनशिप में है, लगभग उसका 6-8 महीने का एक्सपीरियंस है और वो एकदम अल्ट्रा सिम्प है. बहुत रेयर है वो चीज़, मतलब एटलीस्ट हम देखे नहीं है उतना. मतलब उसमें भी कुछ चुतिया लोग का कमी नहीं है जो लगातार सर्विस करते रहता है. हाँ, एक और बात, रिलेशनशिप इन द सेंस कह रहे हैं कि हम रिलेशनशिप वाला रिलेशनशिप, यहाँ वन साइडेड वो सब नौटंकी नहीं, वो सब चीज़ को रिलेशनशिप हम नहीं बोलते हैं. वो तो एक्चुअल नॉर्मल फ्रेंडशिप बोल सकते हैं उसको. और फ्रेंडशिप वाले तो दुनिया के सबसे बड़े सिम्प्स होते हैं, जो खास करके उनकी फीमेल फ्रेंड्स होते. बाप रे बाप, मेरा एक फ्रेंड है भाई, वो ऐसे डिफेंड करता है ना, जितना भी सब जो ये सब उल्टा टाइप का जो केस आता है, तो हम लोग के ग्रुप में भी आता है. जैसे कॉलेज का ग्रुप है, तो उसमें आते रहता है ये सब टाइप का कंटेंट. सब लोग अपना ओपिनियन पेलते रहता है उसमें कि ये हो गया वो हो गया. उसमें से अच्छा खासा का ओपिनियन काफ़ी अच्छा लगता है हमको, क्योंकि सब पढ़ा लिखा है, सब NIT का है, मतलब थोड़ा बहुत सेंस रहता ही है. लेकिन सिम्प जो है, सिंपनेस उस चीज़ को भी समझ रहा है, रिगार्डलेस ऑफ एजुकेशन, रिगार्डलेस ऑफ अचीवमेंट. ये मत समझना कि कोई बेरोजगार आदमी सिंप होता है. नहीं भाई, पढ़े लिखे बिजनेसमैन, CEO, 1-2 लड़का तो उसमें बहुत कमा रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब हाईएस्ट इनकम पे है. और उसका अगर रिलेशनशिप देखेगा तो फेलियर से भी फेलियर, वो होल्ड ही नहीं कर पाता. क्यों? क्योंकि वो पैसे पे मतलब चलाता है रिलेशन. मतलब एक तरह से लाइफ स्टाइल दिखाएगा फीमेल को और उसी पे वो रिलेशन, मतलब उसका अपना कोई पर्सनैलिटी नहीं है, कोई तरह का उसका मतलब कुछ भी नहीं है. उस बस मनी पे चलता है वो, तो वो ज़्यादा नहीं चलता है ज़्यादा दिन. अब हो सकता है तुम बोलेगा नहीं गोल्ड डिगर तो फीमेल होती हैं, चलना तो चाहिए उसका रिलेशन. नहीं चलता है भाई. अगर तुम्हारे पास एक्चुअल में मैन वाला नहीं है, तुम्हारे पास थोड़ा भी मतलब गुण, तो तुम्हारा गांड मरा जाएगा. पैसा तुमको थोड़ा बहुत के लिए दिलवा देगा, उसका टेंशन मत लो. पैसा है तो तुम घुस जाएगा, तुमको मिलेगा मौका, लेकिन तुम उसको होल्ड नहीं कर पाएगा. और रहा बात इसका, अब बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, गाना तो अच्छा गाता है ये, वो सब छोड़ो. क्या अपूर्वा भैंचोद लाड़ जैसे कौन है भाई? इसका बार देख रहे हैं आजकल, वीडियो देख रहे हैं. पूछा मैंने घटिया क्यों बोला मुझको दुनिया के लिए, कहती बेबी ये तो सब धंधा है मेरे लिए. So they are in touch basically, or were, after she was making videos on him, is his claim. देखो हिज क्लेम का बात नहीं, चीट करके रखी हुई है इस बंदे पे. और एक रिवर्स साइकोलॉजी होता है, मतलब एक तरह से जनरली टैक्टिक्स होता है. जैसे 1-on-1 कोचिंग पे ना
एक दो लड़का हमको मतलब एक दो लड़का अभी रिसेंट में आया है, और ऐसे जनरली केस हम देखते हैं तो अच्छा खासा इसका भी रेट है, मतलब एटलीस्ट 30% केस जो है वो अभी इस टाइप का आता है। अभी एक हफ़्ता पहले का बता रहा है, जिसमें कि एक हफ़्ता में लगभग 2-3 लड़का ऐसा आया है 1-on-1 कोचिंग के लिए, जो एकदम डिट्टो इसके जैसा केस है, जिसमें वो कह रहा है कि मेरे पास पूरा प्रूफ है कि मतलब भाई अब उसका टोन, अब तुम सोच रहा होगा कि हम मॉक कर रहे हैं उसको, नहीं भाई। कुछ कुछ लड़का हमको नहीं पता, मतलब अजीब पैनिक होके बात करता है भाई, थोड़ा सा काम हो जाओ। मतलब उसको लगता है जैसे कि मतलब कुछ छूटा जा रहा है। ये तुम्हारा वन ऑफ द वर्स्ट हैबिट है। हम तुम्हारे रिलेशनशिप का बात ही नहीं कर रहे, हम तुम्हारा बिजनेस का बात कर रहे हैं, तुम्हारा ओवरऑल फ्रेंडशिप या फिर तुम जी रहा है उसका ही हैबिट हम बता रहे हैं। तुम अगर इस पैनिक स्टेट में रहता है हमेशा, हर चीज़ तुमको इमीडिएट लगता है जैसे कि कोई स्पेसशिप पे चढ़ना है, पैनिक होते रहता है। नहीं, किसी को अगर कुछ बताना भी है तो तुमको ऐसा लगता है कि अगर हम धीरे धीरे बताएंगे तो ये लड़का तो हमको इम्पोर्टेंस देगा ही नहीं, ये तो साला मेरा स्टोरी सुनने से पहले ही भाग जाएगा। तो इसलिए तुम एकदम पैनिक होकर स्पीड में बताता है स्टोरी। पहले तो वो बंद कर दो तुम लोग। हम अपना केस का बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली हैबिट देख रहे हैं, और ये 1-on-1 कोचिंग का बात नहीं कर रहे हैं, रियल हैबिट है ये। हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं ऐसा टाइप का आदमी। मान लिया अगर उसको कुछ बोलेगा, मान लो उसका नाम बुलाया ऐसा, ए अमन, हाँ 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 क्या हुआ, आराम से थोड़ा काम हो जाओ, आराम से। काहे तुमको इतना लगता है कि तुम इतना लो वैल्यू आदमी है कि तुमको अगर कोई थोड़ा सा भी अटेंशन देता है तो तुम खुश होकर उसके पास कुत्ते की तरफ, मतलब हाँ हाँ, काहे पैनिक हो रहा है इतना। पहले तो ये हैबिट तुम लोग निकालो। फिर दूसरा हैबिट, ऑफेंड होने वाला। अगर तुम छोटा मोटा जोक से थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी पे, नो मैटर तुम्हारा कैसा इनसिक्योरिटी है वो तुम बताओ, मे बी तुम्हारा बाल का इशू है, मे बी तुम्हारा हाइट का इशू है, मे बी तुम्हारा स्किन कलर का इशू है, इंडिया में खास करके चलता है, हम समझ रहे हैं। तो अगर कोई मजाक भी उड़ाता है तो हम मानते हैं कि तुम लोग नेट वेट पे देख लिया होगा कि कैसे कम बैक करना है। यो नहीं, ऑफेंड नहीं होना है। एबिलिटी टू नॉट गेट ऑफेंडेड, ये तो हमको लगता है टॉप पे रखना चाहिए, क्योंकि आजकल देख रहे हैं सबको कुछ ढूंढते रहता है कि भाई, अब मान लिया फॉर एग्जांपल कुछ लड़का है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करता है, तो वो ना फ्रेम वगैरह पे ध्यान देता है, वो एक तरह से सडन डिसरिस्पेक्ट को एकदम चुटकी में पकड़ लेता है कि हाँ ये लड़का तो हमको डिसरिस्पेक्ट किया, मतलब आउटराइट डिसरिस्पेक्ट नहीं, नॉर्मल डिसरिस्पेक्ट को पकड़ लेता है। क्योंकि साइकोलॉजी वगैरह अगर पढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत वो धर लेता है, किसी का बॉडी लैंग्वेज ऑफ है या फिर कोई हमको लो, मतलब समझ रहा है, टोनालिटी एकदम डिफरेंट करके बोल रहा है, एकदम अथॉरिटी दिखा रहा है, तो ये समझ जाता है क्योंकि पढ़ रहा है, किताब उताब पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत देखा होगा, तो इस चीज़ को कॉम्बैटिव वे में ले लेता है। वो समझता ही नहीं है कि बहुत सारा जो कन्वर्सेशन होता है रैंडम होता है, उतना अपने पे मत लिया करो, ठीक है, ऑफेंड मत हुआ करो। ये सब तुम्हारा टॉप हैबिट्स है जो तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। अगर हम मेरे पास कोई ऐसा कुछ है जो हम जानते हैं कि अगर हम करेंगे तो तुम्हारा गान एकदम जल जाएगा, तो गलत बात है। फॉर एग्जांपल तुम मेरे सामने खड़ा होकर तुम कुछ भी ऐसा बोल ही नहीं सकता है कि हम इतना एकदम मेरा बॉयल होने लगे ब्लड, हम तुमको फाइट वाइट में आ जाए, नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकता ऐसा, अनलेस कि तुम एकदम चढ़ ही जाओ बहनचोद, तो गांड फाड़ना तुम्हारा बनता होगा। वैलेंटाइंस के आसपास कॉल आया था मुझे, कहती थी कि would you give it another try। मैंने खुद से ही सोचा एकदम से, इसको ये क्या हो गया भाई। शुक्र मनाओ, मना कर दिया, शुक्र मनाओ। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि अगले ही दिन मुझे समझ आई कहानी, रिलीज डेट सैडी टू बैडी थी जो आ गई। I have no idea what that is. Oh, she settled for less, वो settle again, किनारे लगाए, चीट करके पकड़े जाने पे जिसे शर्म ना आए। So this is the big thing. अब बेसिकली वो इस पे एलिगेशन लगा रही है चीट करने का। और ये जो केस तुमको अभी हम बता रहे थे, हम अच्छे से हम शायद भटक गए, हम तुमको एक्चुअली बताते हैं एक चीज़, एक कॉमन टैक्टिक्स है, ठीक है, कि अगर वो कुछ कर रही होती है, उसका 2 हैबिट हम बताते हैं। बेसिकली 2 हैबिट है इसके पीछे। पहला हैबिट तो ये है कि वो तुम पे इतना एक्यूजेशन लगाएगी कि तुम अपने में ही पजल हो जाएगा, तुम उसको, मतलब तुम अब डिफेंड करने में ही लग गया तो अटैक कैसे करेगा, समझ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो चीट वीट की है या कुछ ऐसा सिनेरियो उसके साथ हुआ है, तो ऑब्वियसली
तुम ही पे वो एलिगेशन लगाएगी, क्योंकि उसका वो दिल को ठंडक मिलता है। अपने आप को एक तरह से वो बुरा नहीं देखना चाहती, उस चीज़ को एकदम नॉर्मल करना चाहती है। और एक और चीज़ बताते हैं, इसमें एक कैच है। बहुत बार ऐसा देखा गया है ना कि अगर कोई फीमेल, तुम रिलेशन में, ठीक है, और वो चीट कर दी, तो अचानक से तुम उसका हैबिट में दो टाइप का चेंज है बेसिकली। एक टाइप का चेंज है जिसमें वो पूरी तरह से तुमको अवॉइड करेगी, क्योंकि उसको एकदम डीप रिग्रेट फील होता है, ठीक है, वो इमोशनल क्रीचर है, ठीक है। अब तुम ये देख लेगा कि भाई रिग्रेट फील हो रहा है मतलब माफ़ कर देते हैं, लौड़ा चूसा देगी मादर चोद, माफ़ कर देते हैं। इमोशनल क्रीचर है, मानते हैं कि वो अभी रिग्रेट फील कर रही है, इसका ये मतलब नहीं कि वो एक्चुअली में रिग्रेट उसके अंदर कुछ है, नहीं, बस वो फील कर रही है रिग्रेट। फिर 2 मिनट बाद फिर लाड़ चटने चल जाएगी उसका। इसलिए उसका वो जो तुम एक बात समझ लो, तुम लोग, बहुत ज़्यादा इमोशनल क्रीचर होती है फीमेल। 1 घंटा रोएगी, अगले में एकदम अनप्रेडिक्टेबल, मतलब दुनिया का सबसे, अगर कोई कहेंगे कि अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर में सबसे टॉप पे कौन आएगा, मतलब पूरा अर्थ पे बहुत सारा जीव जंतु है, फीमेल टॉप करेगी। तुम नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है क्या हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि वो रिग्रेट फील कर रही है और आगे जाके वो फिर वही काम करेगी, हो सकता है रिग्रेट फील कर रही है वो आगे जाके कुछ टाइम के लिए वो नहीं करेगी। उसके वर्ड्स का वैलिडिटी डिपेंड करता है उसके अपब्रिंगिंग पे। फॉर एग्जांपल, उसका अपब्रिंगिंग बहुत अच्छा हुआ है, उसके मदर फादर एकदम डिसेंट फैमिली से है, ठीक है, मे बी फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस से वो थोड़ा बहुत रैंडी ऑर्टन बन गई, ठीक है, तो डैमेज वहाँ भी है। तो हो सकता है कि अगर वो तुमको आई लव यू बोले तो उसका वैलिडिटी जो है 5 दिन रहे, 6 दिन रहे। हम मानते हैं कि सुन के तुमको ख़राब लगता है, क्योंकि जब भी तुम सुनता है किसी फीमेल से कमिटमेंट के बारे में, कि अगर तुमको कोई कह रही है कि आई लव यू ये वो, तो तुमको लगता है कि भाई तो जीवन का साथ हो गया। मूवी नहीं होता है, बस उसी दिन के लिए मानो कि हाँ आज इसका अच्छा लग रहा है, आज इसको हम पसंद है, ऐसे करके तुम एज्यूम कर लो। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें तुमको इनसिक्योर रहना है कि अरे ये नो, पहले तो तुम लोग इतना सीरियस मत लो, ठीक है। बेसिक इसको चेस के एनालॉजी से समझाएं तो हाँ, क्वीन बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, मतलब यस दैट इज़ ट्रू। हम मानते हैं कि इस चीज़ को बहुत कंटेंट क्रिएटर कहता है कि भाई लड़की लाड़ नहीं कुछ होती है, लेकिन एक्चुअली में होती है, ठीक है, वैल्यू है उसका। लेकिन उसके नहीं होने पे गेम चलता रहेगा चेस का, और जीत भी सकता है तुम, हार भी सकता है तुम, क्वीन रहते भी चेकमेट हो जाएगा। बात समझ रहा है? तो ये ऐसा कुछ बात नहीं है कि अगर वो छोड़ के चली गई तुम्हारा पूरा जीवन खराब हो गया, नो। और अगर नहीं आई तो जीवन खराब, नो। तुम लोग तो पहले इतना प्रेशर उस पर डालना बंद कर दो कि एकदम तुम लोग भी सोचता है कि फ्यूचर के लिए तुमको कंपेनियन मिल गया है जो तुमको ज़िंदगी भर साथ देगा। ये सब चीज़ का लोड हम, मेरे हिसाब से तुम किसी पे नहीं दे सकता है। कुत्ता उत्ता पालो, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ हम ध्यान दिए हैं, जैसे ही एक बुक में भी था इस चीज़ का मेंशन कि मेन को एक डॉग ज़रूर पालना चाहिए। हम बताते हैं क्यों, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अंदर से क्या बोले उसको, कंपेनियनशिप का बहुत नीड होता है, ठीक है। पहले के टाइम में ही पूरा हो जाता था हम लोग का, लेकिन अब नहीं होता है, क्योंकि अभी का जो सोसाइटी है काफ़ी चेंज हो चुका है पहले से। तुम पहले का अगर तुम देखेगा हिस्ट्री वगैरह का पीरियड, तो उसमें रेयरली होता था एक लोन अल्फ़ा वगैरह जो तुम लोग सुना है, वो उन लोग का सर्वाइवल रेट ज़्यादा नहीं होता था। क्योंकि एक बात समझो, हम लोग बहुत सामाजिक हैं, 1-2 का मतलब ट्राइबल, मतलब हम लोग का 4-5 का ग्रुप हमेशा होता था, एक मिनिमम 2 आदमी तो रहता ही था। सिंगल वाला का सर्वाइवल बहुत बहुत कम था। मे बी वो लोग जीन पास ऑन कर भी पाया कि नहीं कर पाया, वो बहुत लो परसेंटेज है। तुम बुक्स वगैरह में देखा होगा, इसका मेंशन है कि कैसे लोन वगैरह जो जिसको तुम लोग बोलता है लोन वोल्फ, ये वो लोग जीन पास ऑन नहीं कर पाया। वो कर पाया जो कंपेनियंस, मतलब अब गे वगैरह का बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल मेल कंपेनियंस, मतलब स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन ब्रदर्स, ठीक है। तो वो चीज़ था पहले, अभी वो ख़त्म हो गया है पूरी तरह से। सोसाइटी इस वे में डिज़ाइन हो गया है कि तुम ध्यान देना कि तुम ही खुद अपने पापा को देखो, उनका कोई चड्डी वड्डी है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। मे बी ऑकेजनली किसी के साथ मतलब थोड़ा बहुत उनको पीना उना होगा, थोड़ा बहुत चिट चैट होगा, सब लोग लॉनली हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अभी के टाइम में अगर फास्ट सॉल्यूशन तुमको चाहिए तो कुत्ता पालो, बहन चोद। राइट। सुप्रीम कोर्ट वाला दिल्ली का बात नहीं कर रहा है, जिसपे इस वक्त 1 करोड़ मीम्स बन चुके हैं और मीम बन रहे हैं दैट रिलेशनशिप में इसने चीट किया था। अपने दोस्त
साथ फैलाई थी तूने झूठी कहानियां, ये दोस्ती भी झूठी सारी आशिकी अय्याशियां। अपेरेंटली अगेन थ्रू मीम्स ये सब मुझे पता है कि जो इनके दोस्त हैं, एक सूफी है, सूफी एंड आई थिंक रिदा, सेम डे पे उन्होंने भी अनफॉलो कर दिया है समथिंग समथिंग। तो फिर झूठ पे झूठ अब मत बोलना रे तू, ब्रो एंड आई जस्ट टू बुलेट एंड द बुलेट वाज यू, जहां से हमें हाथ पहले प्यार से समझाते, सुन ले अब। गाना अच्छा गाता है, मानना पड़ेगा, या गिटार ज़्यादा उससे ज़्यादा अच्छा बजा रहा है मे भी, क्योंकि गिटार काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है इसका। गाना तमाशा नहीं बनाते। टैलेंटेड है लौंडा, अच्छा है, म्यूजिक भी बढ़िया है, गिटार भी बढ़िया बजा रहा है एंड गा भी डिसेंटली लेता है, सो ही शुड मेक म्यूजिक और डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। I'll lie all you can, do what you do, I sleep in peace when I'm not next to you। एक चीज़ तो है इससे हम अपना स्टोरी बताते हैं। जैसे कि इस सब टाइप का जो साइकोलॉजी है, फीमेल नेचर, वुमेन नेचर, रेड पिल, या फिर बहुत सारा टाइप का इसमें स्टोइसिज्म है, फिर मतलब 4-5 टाइप का चीज़ है जिसको अगर तुम समझेगा। जैसे कि 1-2 बुक है जो हमको सबसे पहली बार हम पढ़े थे उसको, तब इससे हमको थोड़ा सा बिलीफ मेरा चैलेंजिंग टाइप का, मतलब हम कॉलेज में थे उस टाइम, और जब कॉलेज डिसेंट सा मिल गया, मतलब NIT देखा जाए तो अच्छा कॉलेज ही होता है, IIT नहीं होता, IIT से नीचे होता है ऑब्वियसली। तो उस टाइम थोड़ा सा रिलैक्स हो गया वहाँ देखे कि सबका अपना अपना हॉबी है, साला कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम बुक्स वगैरह हम भी सोचे कि पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। तो उसमें एक बंदा हमको सजेस्ट किया कि भाई ये बुक पढ़ना बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, ये वो दिस दैट तो उसी टाइम हम बुक का ही सोचते थे, तो हम सोचे कि चलो ठीक है। वो हमको बुक दिया नो मोर मिस्टर नाइस गाय बाय रॉबर्ट ग्लोवर। अब भाई वो जब बुक पढ़े ना हम, तो मेरा पहला बुक था। हमको एक और चीज़ बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है हमको बताते हुए, लेकिन वो बुक हम पूरा नहीं पढ़े थे, उसका बस 1-2 चैप्टर पढ़े। उसके बाद उस बंदे का हम पॉडकास्ट वगैरह ढूंढना स्टार्ट कर दिए कि कहाँ पे बात करता है या वीडियो वगैरह, क्योंकि उस टाइम तो फिर हम देखे उसका वीडियो वगैरह, काफ़ी बढ़िया लगा। फिर हमको पता चला कि भाई मतलब क्योंकि उस टाइम मेरे साथ ऑलरेडी सब टाइप का चीज़ हो रहा था, तो एकदम क्लिक कर रहा था हर चीज़, मतलब हर चीज़ क्लिक कर रहा था। काफ़ी पहले का बात है, मतलब काफ़ी पहले का बात है। तो एक चीज़ बताएंगे, थोड़ा सा लाइफ पीसफुल हो गया है, ठीक है। हम बताते हैं इसका रीज़न। अब तुम हो सकता है तुम बोलेगा, एज्यूम कर रहा होगा कि नहीं तुम अभी सिंगल है ना, इसलिए तुम कह रहा है कि तुम्हारा लाइफ पीसफुल है। नहीं, अभी सिंगल नहीं है हम। लेकिन बताएं एक चीज़ क्या है, मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं है। हम नहीं हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको रुकना है रुका, जाना है जा, वो है मेरे अंदर से। और एकदम अंदर तुम बोलेगा नहीं उतरे पे चीट कर देगा, चीट करेगी बहन की लौड़ी को बाहर भगा देंगे, समझा। हम नहीं निगोशिएट करते हैं क्योंकि क्या कि हम स्टोरी भी नहीं जानने जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमको नहीं इंटरेस्ट है। अपना बहुत कम टाइम है भाई अर्थ पे, ये आटू झाटू सब्जेक्ट पे हम यही चीज़ में पड़ जाए। और वो तुम तो डिसरेस्पेक्ट करते हो, तुम तो फीमेल को, ये भी एक पॉइंट है। हम मानते थोड़ा सा इस तरह मिसोजिनिस्टिक लगेगा, ही थोड़ा सा लगेगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुम उसको अपने बराबर या अपने से ऊपर देखता है ना, दिक्कत कर देगा। ख़ास करके फ़ीमेल के लिए हम कह रहे हैं कि अगर तुम रिलेशनशिप में हैं तो तुमको हर हाल में उससे ऊपर होना होगा। अगर नहीं हुआ ना, तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं कर पाएगा सस्टेन। इस चीज़ का गारंटी लिखवा लो हमसे। और अगर तुम कर पा रहा है ये चीज़ तो कमेंट करो, हम आके माथा टेकेंगे तुम्हारा पागल कहीं का।